अर्थशास्त्र यहाँ पे इसका ये डिफिनेशन है। अब इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो हम जो अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं उसका कोई उद्देश्य होगा ना, पर्पस होगा। तो क्या उद्देश्य है? तो हम ये देखते हैं कि जैसे थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। ठीक है, 1947 से पहले हमारा देश क्या था? हाँ, किस अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो हम तो खाली पढ़ ले रहे हैं कि 1947 से पहले हमारा जो देश था वो अंग्रेज़ों का गुलाम था। हमारे जनरेशन के लोग या हमारे पीछे वाले जनरेशन के लोग या उसके पीछे वाले जनरेशन, मतलब हम लोगों ने कभी फील नहीं किया कि गुलामी क्या होता है। फील किए हो? नहीं किए हो ना। अभी जब कभी फील ही नहीं हुआ तो हम ये चीज़, हमें उतना समझ ही नहीं आता कि गुलामी क्या चीज़ होती है। ठीक, हम गुलाम थे तो कैसे थे, हमारा शोषण कैसे होता था। हमारे जो पूर्वज थे वो तो गुलामी सहे होंगे ना, आज से 3-4 पीढ़ी पहले सहे होंगे। हमने नहीं सहा, लेकिन वो लोग तो सहे होंगे, उनको पता होगा कि गुलामी क्या होता है। ठीक है, तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ ना, तो जितने सारे मतलब बड़े बड़े कोल कारखाना वगैरह थे, हर चीज़, जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वगैरह थी, सरकार ने उसको सब अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, पता है क्यों? निजीकरण, जैसे प्राइवेट सेक्टर जो होता है, प्राइवेट सेक्टर के मतलब है कि अडानी लोग, जो अडानी अभी है, इतने बड़ी कंपनी है, अंबानी लोग, टाटा, ये सब प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, उस समय 1947 में क्या था कि भारत सरकार, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी ना, वो भारत सरकार सब अपने कब्जे में रख ली थी। ठीक है, उसके पीछे का वजह क्या था? उसके पीछे क्या वजह था कि अंग्रेज़ लोग जो थे ना, वो व्यापार करने के लिए भारत में आए थे। ठीक है, व्यापार करने के लिए भारत में आए थे, और बाद में क्या हुआ कि चीज़ें ऐसी बदली, उनके फेवर में ऐसा आया कि जो भारत जो हो गया वो हो गया गुलाम। ठीक है, वो पहले व्यापारी बन के ही आए थे, बाद में भारत पे कब्जा कर लिए। तो इनके मन में भी जब हमारे देश को जब आज़ादी मिली 1947 में, तो इनके मन में भी ये था कि ये जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा छूट नहीं देना है। ठीक है, क्या पता स्थिति कुछ बदतर हो जाए। ठीक है, तो जितनी सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी भारत में, ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्री जो थी, उसको क्या किया गया, उसने सरकार ने सब अपने कब्जे में रख लिया उसको। ठीक है, जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी। बाद में धीरे धीरे 1991 में क्या आया? एलपीजी आया। एलपीजी का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर को आज़ादी मिल गया। और 1991 के बाद से चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली है। ठीक है, 1991 से पहले का भारत कुछ और था, 1991 के बाद का भारत कुछ और है। बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुआ है। ठीक, 1991 के बाद बहुत तेज़ी से। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को बहुत खुला वो दे दिया गया, छूट दे दिया गया। ठीक है, तो वो सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी जो अर्थशास्त्र में हमें जो पढ़ना है, इसका उद्देश्य जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य लिख लो, ये सब आगे तुम्हें पता चलेगा कि इसका उद्देश्य अभी फ़िलहाल लिख लो। इसका उद्देश्य है मानव कल्याण को अधिकतम करना। मानव कल्याण को अधिकतम करना। लिखो, आ रहा है समझ में? लिख लीजिए। चलो अभी से इतना ही लिखो। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, अब अर्थशास्त्र तो हो गया। अब लिखो एक शब्द और है, अर्थव्यवस्था क्या होता है। ठीक है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दो अलग अलग टर्म है। क्या है वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, लिखो, इसमें लिखो अर्थव्यवस्था में किसी क्षेत्र या देश में आर्थिक गतिविधियों की संरचना।
ठीक है, कॉमा देख के लिखो, अर्थव्यवस्था कहलाती है। पीछे वाला जो पॉइंट समझाया था मैंने कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण, ये समझ में आया ना। वो सबसे मेन पॉइंट जो समझना था वो वही था। वस्तु का उत्पादन क्या है, सेवा का उत्पादन क्या है, उसका वितरण क्या है, ये समझ में आया। बस वही इंपॉर्टेंट था उसमें। ठीक है, इसको लिखे इसको। ठीक है, किसी देश, क्षेत्र या देश में, ठीक है, आर्थिक गतिविधियों की संरचना जो होती है वही अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अब अर्थशास्त्र का डिफिनेशन पता है, अर्थशास्त्र क्या है? ठीक है, पता है ना। और अर्थशास्त्र का डिफिनेशन जब पता है तो अब ये देखो अर्थव्यवस्था और उसमें क्या डिफरेंस है ये बताओ। किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार। हाँ, किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार, वो कहाँ है? मतलब ये है। हाँ, अर्थव्यवस्था का मतलब ये निकलता है। अर्थशास्त्र जो है, देखो थ्योरी और प्रैक्टिकल में जितना अंतर है उतना ही अंतर है, समझे। अर्थशास्त्र किताबी चीज़ हो गया कि किताब में हम पढ़ लिए हैं, लेकिन जब ज़मीन पे उतरेंगे, देखेंगे चीज़ों को, तब वो हो जाएगा अर्थव्यवस्था, समझे। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, समझे, यूरोप की अर्थव्यवस्था, या इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था, ये फ्रांस की अर्थव्यवस्था, एक जोग्राफिकल टर्म है। ठीक है, टर्म क्या है कि ये अर्थव्यवस्था जो होगी किसी क्षेत्र या देश का होगा। जैसे ये बात सुने हो कि किसी के घर का इकोनॉमी गड़बड़ा गया है, क्या हुआ, बिलिंग कर रहा है क्या? ये बात सुने हो कि किसी के घर का इकोनॉमी गड़बड़ा गया है, अर्थव्यवस्था भी ठीक नहीं चल रहा है। ये तो नहीं कहता ना कि अर्थशास्त्र मेरा गड़बड़ा गया है, कहता होगा अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गया है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी खास चीज़ से रिलेटेड है, किसी क्षेत्र या देश, किसी क्षेत्र या देश का जो अर्थव्यवस्था है। जैसे कोई पूछेगा कि भारत का अर्थव्यवस्था क्या है, कैसा है भारत का अर्थव्यवस्था, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि प्राइवेट सेक्टर कितना नौकरी दे रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर कितना नौकरी दे रहा है। फिर तुम्हें बताना पड़ेगा कि जो माइनिंग इंडस्ट्री है उसका जीडीपी में कितना योगदान है, माइनिंग इंडस्ट्री मतलब खनन उद्योग। फिर तुम्हें बताना पड़ेगा कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जो कार वार बनाती है, उसका जीडीपी में कितना योगदान है। फिर तुम्हें बताना पड़ेगा कि जो बाहर लोग गए हैं, ठीक है, बाहर का मतलब है कि जो अमेरिका गए हैं, कनाडा गए हैं, या फिर खाड़ी देश जो गए हैं, जो कि सऊदी अरब वगैरह गए हैं, वो लोग कितना पैसा वहाँ से भेजते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर, कृषि जो है, कृषि क्षेत्र हमारे देश को कितना पैसा दे रहा है। ठीक है, मतलब सारा पैसा जो मैं कह रहा हूँ वो पैसा नहीं है, वो जीडीपी है। ठीक है, तो कृषि का जीडीपी में कितना योगदान है, समझे, खनन का कितना योगदान है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें, जैसे अर्थव्यवस्था का मतलब वही है। ठीक है, कि बहुत सारा जो सेक्टर है उसका जीडीपी में क्या योगदान है, हर चीज़ के बारे में पढ़ोगे तो ये है। तो किसी क्षेत्र या देश में आर्थिक गतिविधियों का संरचना। ठीक है, तो आर्थिक गतिविधियों का संरचना जो है वो क्या है, किसी क्षेत्र या देश में आर्थिक गतिविधियों की संरचना। ठीक है, इसमें बहुत सारा चीज़ हो गया। ठीक है, वो तुम्हें ये है। अभी ये चीज़ें काफ़ी समझ में नहीं आ रही होंगी, जब तुम पढ़ोगे धीरे धीरे तब तुम्हें बहुत समझ में आएगा। ठीक है, बहुत सारा चैप्टर पढ़ने के बाद ये सब समझ में आएगा। ठीक है, चूँकि अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत सारे चैप्टर जब तुम पढ़ लोगे ना, तब तुम समझोगे कि ये डिफिनेशन का क्या मतलब है। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी खाली लिख लो। ठीक है, आप थोड़ा सा एक चीज़ और लिखो। अब लिखो कि अर्थशास्त्र के प्रकार। अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं, पहले ये लिख लो। अर्थशास्त्र के प्रकार। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, पहला है माइक्रो, जिसको कहते हैं व्यष्टि। दूसरा है मैक्रो, जिसको कहते हैं समष्टि।
कोई डाउट तो नहीं है ना? सब समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी क्वेश्चन पूछेंगे फिर समझ में आएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं। लिखो, अर्थशास्त्र दो तरह के होते हैं, ठीक है, माइक्रो मैक्रो। देखो, जो बेसिक चीज़, एक चीज़ जान लो यहाँ, ठीक है, कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या है, ठीक है। अर्थशास्त्र जो थ्योरी वाली चीज़ है, ठीक है, जितना भी चीज़ पढ़ेंगे हम अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, लेकिन उसको किसी देश पे अप्लाई जब करेंगे तो हो जाएगा अर्थव्यवस्था, समझे। किताब में जब तक पढ़ रहे हैं, जितना कॉन्सेप्ट है उसका, जो भी पढ़ रहे हैं, जीडीपी, जीएनपी, कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी पढ़ रहे हैं वो हो गया अर्थशास्त्र, कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम क्या है, सब चीज़ हो गया, वो क्या हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। लेकिन उसको जैसे ही किसी देश के संदर्भ में अप्लाई करेंगे वो अर्थव्यवस्था हो जाएगा। तो हम जो भी चीज़, जो जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, वो अर्थशास्त्र है। लेकिन उसको हमें पढ़ना है किसके संदर्भ में? इंडिया के संदर्भ में पढ़ना है, ठीक है। माइक्रो में ऐसे एरो देखें, एक आर्थिक इकाई का अध्ययन, ठीक है। माइक्रो में क्या किया जाता है? एक आर्थिक इकाई का अध्ययन, ठीक है, किया जाता है। पहले लिख लो फिर समझाते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति की आय एक फर्म का उत्पादन एक व्यक्ति की आय एक फर्म का उत्पादन एक वस्तु का मूल्य, ठीक है। लिखो, दिख रहा है ना? इसका डेफिनेशन लिखो कि इसमें एक आर्थिक प्रणाली का सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है। लिखो, पहले लिखो फिर समझाते हैं। लिखो पहले, इसका एग्जाम्पल लिखो, राष्ट्रीय आय जीडीपी इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। चलो लिखो, लिख लिए? आप समझें ये क्या है? राष्ट्रीय आय और नीचे है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। अब देखते हैं कि ये है क्या, ठीक है। जैसा कि देखो नाम से पता चल रहा है, माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म, सूक्ष्म, छोटा, ठीक है।
और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म होता है, ठीक है। और एक बच गया मैक्रो, मैक्रो का मतलब बड़ा, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं, व्यष्टि, इसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि एक आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एक आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है, इसका मतलब ये है। इसमें एग्जाम्पल क्या है, इसमें एग्जाम्पल दे रखा कि एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय, जैसे कि मान लो कि मेरी इनकम, ठीक है, मेरी इनकम जो है वो किस में गिनती होगी, इसकी गिनती होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। एक फर्म का उत्पादन, टाटा एक कंपनी है, उसने जो उत्पादन किया है, ठीक है, उसको किसकी में है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक फर्म का उत्पादन, टाटा ने एक साल में कितनी गाड़ियाँ बनाई है, ठीक है। जैसे टाटा कौन सी गाड़ी बनाती है, बहुत सी गाड़ी। मान लो कि टाटा ने एक गाड़ी बनाई जिसका नाम है टाटा सूमो, ठीक है। तो वो फिर देखा गया कि टाटा सूमो जो गाड़ी है वो अपना डायरी मेंटेन करेगा ना, कि टाटा सूमो इस साल कितनी बनी है, कितना बेचा गया है, जो भी हो उसका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड पूरा डेटा रहेगा उसके पास, ठीक है। तो वो क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। वो अपने लेवल पे जो करा, एक फर्म का उत्पादन किया, एक किसी खास प्रोडक्ट का उसने उत्पादन किया, उसको बेचा, उसका डेयरी मेंटेन वो करेगा। तो एक फर्म का जो उत्पादन है, एक फर्म का उत्पादन, एक व्यक्ति की आय, ये सब चीज़ें क्या हो गई, ये क्या हो गया, माइक्रो हो गया। एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य, एक मूल्य, ये कोई कंपनी है जो, ठीक है, वो मार्कर बना रही है, मार्कर बना रही है, लेट्स मान ले कि वो मार्कर बना रही है, और मार्कर बनाती फिर एक एक मूल्य उसका कितना है, उसका लेखा जोखा वो कर रही है। तो एक वस्तु का मूल्य, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें क्या हो गई, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसी तरह मैक्रो, मैक्रो में क्या है, इसका जस्ट इसको जैसे बड़ा करेंगे ना, वो मैक्रो हो जाएगा। अब मैं बताता, अभी तक मैंने बताया था कि एक व्यक्ति की आय क्या है, माइक्रो है, पर पूरे देश में जितने लोग हैं सबकी आय जो हो जाएगी, पूरे देश के सारे लोगों की आय को मिलाएंगे, उसको क्या कहेंगे, ठीक है, उसको कहेंगे राष्ट्रीय आय। मेरी आय जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, पर जैसे सारे लोगों की आय को मिला देंगे, मेरी आय, तुम्हारी आय, इसकी आय, बाकी लोगों की आय, जितने भी सारे लोग हैं सबकी आय को मिलाएंगे, वो हो जाएगा राष्ट्रीय आय, और उसको हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। वो मतलब बड़े लेवल पे होता है, ठीक है। फिर दूसरा है, फिर मैंने आप तुम्हें बताया था कि एक फर्म का उत्पादन जो है, ठीक है, वो माइक्रो में आ गया। लेकिन वो टाटा, मान लो कि टाटा किसी चीज़ का उत्पादन कर रही है, तो टाटा को ले लो, रिलायंस को ले लो, जितनी सारी कंपनियां, छोटा से बड़ा हर कंपनी, ठीक है, किसी भी चीज़ का उत्पादन करे वो, तो सिर्फ टाटा जो कंपनी है वो उत्पादन किसी चीज़ का कर रही है, ठीक है, टाटा मान लो लेट से कर रही है, तो वो किस में रखेंगे हम, माइक्रो में। लेकिन देश में जितनी सारी कंपनियां हैं और बाकी सारे कुछ भी चीज़ें हो, ठीक है, कोई भी कंपनी हो, उसका अगर निकालना हो, सबका उत्पादन जानना हो, और उत्पादन और वितरण, ठीक है, तो वो किस में रखेंगे हम, वो जीडीपी में रखेंगे। और जीडीपी किस में आएगा, मैक्रो में आएगा। समझे, समझ में आ रहा है। तो यही है, ठीक है। एक आर्थिक प्रणाली का सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है, और इसमें क्या है कि एक आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है, बस इतना ही अंतर है, ठीक है।